अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि दे वांट यू बैक एंड कांट लेट यू गो। वो आपको वापस चाहते हैं और आपको जाने नहीं दे सकते। अब ये कौन पर्सन है, ये हम देखेंगे कि जो कोई भी है वो आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं दे रहे हैं। किसी भी हाल में आप उनकी लाइफ में रहें, लवर बन के रहें, फ्रेंड बन के रहें, या इन ऑल दैट जो भी है, हम रीडिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दे वांट यू बैक एंड कांट लेट यू गो। ठीक है। अच्छा, रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। कलेक्टिव जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थाथी पे मत जाइएगा। ठीक है। अब हम रीडिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। दे वांट यू बैक एंड कांट लेट यू गो। वो आपको वापस चाहते हैं और आपको जाने नहीं दे सकते। मेरे व्यूवर्स को कौन है जो वापस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं और मेरे व्यूवर्स को जाने नहीं दे सकते? कौन है वो? अब हम कार्ड्स निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि दे वांट यू बैक एंड कांट लेट यू गो। चलें जी, अब हम निकालते हैं कौन है भाई जो चाहते हैं मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में। डेट, सेकंड कार्ड, वो आपको वापस चाहते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, आपको जाने नहीं दे सकते अपनी ज़िंदगी से। सोशल मीडिया, आपको जाने नहीं दे सकते अपनी लाइफ से। लीगल मैटर्स, वो आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। प्लेयर, वो आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। मास्क, आपको वापस चाहते हैं और जाने नहीं दे सकते। ग्रास इज ग्रीन, कौन आपको वापस चाहता है अपनी ज़िंदगी में। इंट्यूशन, कौन आपको वापस चाहता है अपनी लाइफ में। अनफिनिश्ड बिजनेस, कौन आपको वापस चाहता है अपनी लाइफ में। एडिक्शन, ये कार्ड आया है, इसको मैं ऐसे रख दूंगी। ठीक है। अनफिनिश्ड बिजनेस को भी हम ऐसे टर्न करके रख देंगे। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक हम देखते हैं। म्यूजिक, सिंगल, डिवाइन टाइमिंग्स, ट्रैवल। चलें, यहाँ से हम ले लेते हैं। अच्छा, पहला तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये जो है, जो भी पर्सन है, ये लॉन्ग डिस्टेंस एक तो रिलेशनशिप हो सकती है। आप इनसे मीडिया पे कहीं मिले हैं, ठीक है, और आप लोगों का एक लूप बना हुआ है। आप लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, फिर एक दूसरे को आप ट्रिगर भी करते हैं, फिर कुछ दिन मिलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। यहाँ पे ये हो रहा है। और कुछ लोग नो कांटेक्ट में भी हैं या लीज कांटेक्ट में, वो मैं भी आगे रीडिंग करूँगी तो हम देखेंगे। और कुछ लोगों ने डिवाइन टाइमिंग्स पे सब छोड़ दिया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग सिंगल हो गए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है रील्स या तो आप कुछ टिकटॉक पर हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हैं या मीडिया पर्सन है, या जो भी आपका जो भी अकाउंट है, आप म्यूज़िक कुछ सैड लगा रहे हैं, किसी को आप हिंट दे रहे हैं म्यूज़िक के ज़रिए। कोई आपको पता है कि कोई फेक अकाउंट से आपको चेक कर रहा है, तो आप म्यूज़िक के ज़रिए भी किसी को हिंट दे रहे हैं कि वो आपका हिंट आपके पर्सन तक पहुंच जाए। हमारे पास आया है डेट, कौन आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहता है। एक ऐसा पर्सन जो आपको जो है वॉच कर रहा है, आप लोग में भी फ्रेंड्स थे और अब अलग हो गए हैं। किसी की फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं। कोई आपको सडनली कोई आपको मैसेज करके बुला सकता है कि किसी की फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे बहुत नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक दूसरे से मिले हैं। बहुत सारे डेटिंग ऐप्स हैं, या बहुत सारे लोग मतलब मीडिया पे लोग मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है। अगर ये हस्बैंड वाइफ है, लीगल मैटर्स आया है, तो वो आपको अपनी लाइफ में दोबारा चाहते हैं। अगर मिसेज हैं आपकी तो वो चाहती हैं, हस्बैंड है तो वो चाहते हैं, ठीक है। प्लेयर, एक ऐसा पर्सन जो पास्ट में प्लेयर था, वो आपको वापस चाहता है, जिसने आपको कन्फेस नहीं करा। आप मास्क पहन के रखा, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई। अब वो चाहता है आप उसकी लाइफ में रहें, चाहे दोस्त बन के रहें, चाहे एज अ वो आपसे खाली बात करता रहे, लेकिन आप उसकी लाइफ में रहें। अच्छा जी, यहाँ पर है ग्रास इज ग्रीन। यहाँ पे कोई बहुत अनहैप्पी है, कोई जेलस हो रहा है। आपको इंट्यूशन आपका बता रहा है कि कौन ये पर्सन है, और ये कोई पास्ट का एक्स भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्स की तो बहुत वाइब आ रही है। किसी को आपकी एडिक्शन हो सकती है, या कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और वो नहीं चाहता
आपकी आवाज़ से ऑब्सेस्ड है मे बी, कि या आपको मतलब आपका कुछ बात करने का तरीका, या फिर आप जिस तरह से अपने आप को मतलब कोई आपको बहुत ज़्यादा ना उससे लेता है कि क्या आप आपकी कुछ पर्सनालिटी इतनी, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि कोई आपकी पॉजिटिविटी से बहुत ज़्यादा मुतासर है। अब हम इसको करते हैं क्लैरिफाई। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। दे वॉन्ट यू बैक एंड कांट लेट यू गो। क्लैरिफाई अब हम करेंगे। दे वॉन्ट यू बैक, they want you back and can't let you go। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। दे वॉन्ट यू बैक एंड कांट लेट यू गो। कौन आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहता है? डेट को क्लैरिफाई करें, डेट को क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस, वाई टेम्परेंस, वाई टेम्परेंस, 3 ऑफ कप्स। देखें आ गई रिकंसिलेशन। आपको कोई अपनी ज़िंदगी में, जैसे मैंने कहा था, वापस चाहता है, जिससे आप वॉक अवे कर गए। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। देखें कितनी सिमिलैरिटी होती है टैरो से ना, आंसर वही आया है। आपको कोई ऐसा शख्स जो अब हील हो चुका है, आपके और उसके मामलात बीच में रुक गए थे, ठीक है, या कोई एक पर्सन वॉक अवे कर गया था, फाइनली आपको जस्टिस मिलेगा। सामने वाला सामने से आपको कॉल करेगा और वो चाहता है कि आप उसकी लाइफ में अगर एज अ लवर नहीं रह सकते तो एज अ फ्रेंड बन के रहें, लेकिन रहें। कोई आपको जाने नहीं दे सकता अपनी लाइफ से, क्योंकि आपका ऑरा देखें, किसी के जाने से ही, आपके जाने से ही किसी को इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, देखें आप इस तरह से हैं, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि कोई आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है और वो चाहता है कि आप उसकी ज़िंदगी में एज अ लवर नहीं रह रहे, तो आप एज अ फ्रेंड बन के रहें, ठीक है। अब हम सेकंड कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, रोमांटिक फीलिंग्स को। बहुत सारे लोग यहाँ देख रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। रोमांटिक फीलिंग्स को 5 ऑफ पेंटिकल, वाई 5 ऑफ पेंटिकल, वाई 6 ऑफ वॉन्ड्स। भाई आपकी रोमांटिक फीलिंग्स, किसी ने अपनी टाइम पर रोमांटिक फीलिंग्स जो है वो आपसे कन्फेस नहीं की, ठीक है, और आपके जाने के बाद किसी को रियलाइज़ हुआ है, आपके पास क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, आपके पास क्लैरिटी आ रही है, कोई आप में बहुत ग्रोथ देखता है और फाइनली ये जो पर्सन है ये आपको डायरेक्ट अब प्रपोज करेंगे, ठीक हो गया, कि डायरेक्ट अब आपको प्रपोज करेंगे और ये आपको अपनी लाइफ से नहीं जाने दे सकते। और ये कोई एक ऐसा भी है कि एक ऑफिस, अगर आप कहीं काम करते हैं, कोई कंपनी है, कोई ऑफिस है, तो मे बी कि आप रिज़ाइन दे रहे हैं, आपको कहीं और जॉब मिल गई है, आपका मतलब किसी और कंपनी में आपको कोई और अच्छी जॉब मिल गई है, तो यहाँ के जो बॉस हैं, क्योंकि आप बहुत आप मतलब जो भी करें ना उसमें सक्सेस आ रही है, कोई आपको अपने ऑफिस से, अपनी कंपनी से रिज़ाइन देने नहीं देगा। वो कहेगा नहीं यार आप रहें, आप इतना अच्छा काम करते हैं, मतलब आप बहुत पॉजिटिव हैं हमारे काम के लिए, तो कोई आपको अपने ऑफिस में, अपने काम में भी रोक सकता है। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे सोशल मीडिया को। क्लैरिफाई करें सोशल मीडिया को। 7 ऑफ कप्स, वाई 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाई 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों, वाई 10 ऑफ पेंटिकल। भाई यहाँ पर तो ये हुआ है कि यहाँ बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे से मिले हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस थे जिसमें किसी ने किसी एक, बहुत कन्फ्यूजन थी, लेकिन फाइनली किसी ने एक ऑप्शन को चूज़ करा है और आप लोगों की या तो मतलब आप मीडिया पर एक दूसरे से मिले हैं, किसी भी डेटिंग ऐप पे मिल सकते हैं, लेकिन फाइनली आप लोगों की यहाँ पर शादी फिक्स हो रही है, या कोई आपसे शादी करना चाहता है, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है, कोई आपको बोलेगा। फाइनली आपके पास एक प्रपोजल आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, और ये पर्सन अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था तो अब ये आपको कमिटमेंट देगा, आपकी सारी बातों पे एग्री करेगा। क्यों? क्योंकि आप इसकी विश फुलफिलमेंट है, ये आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। तो फाइनली एक ऐसा पर्सन जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था,
आपको लारे लगा रहा था शादी के, लेकिन फाइनली अब आपके पास एक प्रपोजल आ रहा है। आपके पास देखें, आपको कमिटमेंट देता हुआ कोई नजर आ रहा है। आपके साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए कोई रेडी है, आपके साथ शादी करने के लिए कोई रेडी है। क्यों? क्योंकि आप वॉक अवे कर रहे थे, मूव ऑन कर रहे थे, और कोई आपको अपनी लाइफ से नहीं जाने दे सकता। ठीक है, अब हम करेंगे लीगल मैटर्स को क्लैरिफाई करें लीगल मैटर्स को। 2 ऑफ पेंटिकल, भाई ये मैंने कहा ना, जिस तरह से कि हस्बैंड वाइफ जो जिनमें सेपरेशन हुआ है, ठीक है, और जो बहुत कंफ्यूज थे, अब वो आपके जो भी पार्टनर हैं वो अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पास कमिटमेंट आ रही है, वो आपसे आपको दोबारा से आपके साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं। एक तो मैरिड लोगों के लिए मैसेज है, एक वो लोग जो बिजनेस पार्टनर्स हैं और उनमें कोई लीगल मैटर्स चल रहे थे, फाइनली आपके वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं और आप लोग दोबारा से अपने बिजनेस में बिजनेस पार्टनर्स बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की जो यूनिटी है उससे आप लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, तो फाइनली कोई चाहता है कि आप उसके पार्टनर ही रहें एज अ बिजनेस भी, और अगर ये लाइफ पार्टनर है तो लाइफ में भी। और जो भी पैसे वगैरह का भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, बिजनेस पार्टनर्स जो हैं वो भी आपकी तरफ क्लियर होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और एक और मैसेज है कि किसी का रोका हुआ पैसा भी यहाँ पे मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा जी, प्लेयर, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कार्ड हमें पॉसिबिलिटीज बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। अब हम करेंगे जी प्लेयर्स को क्लैरिफाई। 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, वाई 7 ऑफ सोर्ड्स? द हैंगमैन, वाई हैंगमैन? पेज ऑफ कप्स, भाई एक ऐसा पर्सन जो प्लेयर था आपकी लाइफ में, आपको सडनली फील हुआ कि ये बंदा फ्लर्ट कर रहा है, सही है, और क्या हुआ कि उसने आपको चीट किया। ठीक है, आपको चीट करा किसी ने, लेकिन उसकी लाइफ में सारी चीज़ें रुक गई हैं। वो हर वक्त आप ही के बारे में सोचता रहता है, किसी को बहुत ज़्यादा गिल्ट है, आपके पास एक अपॉलोजी, एक सॉरी का मैसेज आ सकता है, ये मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लग रहा है, कोई मैरिड पर्सन ये मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो फाइनली एक ऐसा पर्सन जिसने आपको पास्ट में प्लेयर था, चीट किया था, वो आपको सॉरी बोलेगा। वो बहुत शर्मिंदा है अपने ही उस पर, और आपको सॉरी बोलेगा। जिसने आपको ब्लॉक किया था या आपने जिसको ब्लॉक किया था, वो आपको अनब्लॉक करेगा और आप पे बहुत सारी हिडन चीज़ें रिवील होंगी। ठीक है, अब हम करते हैं मास्क को क्लैरिफाई करें मास्क को। 6 ऑफ कप्स, ये देखिए मैंने शुरू में ही बोला था कि एक ऐसा पर्सन जिसकी फीलिंग्स आपके लिए थी, आप लोग फ्रेंड्स थे, लेकिन इसने आपको नहीं बताया। इसकी आपकी पिक्चर्स इसके पास हो सकती हैं, ये आप अगर कोई मीडिया पर्सन है, कोई इन्फ्लुएंसर है, तो ये आपकी रील्स वगैरह भी चेक करता है। आप इसका क्रश हैं, जो बात इसने छुपाई है। अब फाइनली इसको रियलाइज हो रहा है कि आप इसके सोलमेट हैं, या आपके साथ गुजारे हुए दिन, आप लोग किसी ट्रिप पे गए होंगे, या फिर आप लोग फ्रेंड्स वगैरह पार्टी वार्टी करते होंगे, तो बहुत वो मोमेंट्स बहुत याद करता है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, और इसको रियलाइज हो रहा है कि आप इसके सोलमेट हैं। ये पर्सन थोड़े डिस्टेंस पे मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, कोई आपके लिए टैरो रीडिंग भी करवा रहा है। ठीक है, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसी को बहुत क्यूरियोसिटी है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। ये मुझे एक ऐसा पर्सन लग रहा है जिससे आप अभी बहुत लीज कांटेक्ट में हैं। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे ग्रास इज ग्रीन को क्लैरिफाई करें। ग्रास इज ग्रीन, किंग ऑफ कप्स, वाई किंग ऑफ कप्स? वाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स? अच्छा जी, अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन था जो बहुत लविंग है, बहुत मोहब्बत करने वाला, थोड़ी एज में बहुत शफकत करने वाले, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ बातें उनकी बहुत हैं लेकिन एक्शन बिल्कुल लीस्ट है, सही है, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वाई किंग ऑफ कप्स? 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखें, वो आपके साथ, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है एक ऐसे पर्सन की तरफ से जो बहुत लविंग है। आपको ये उनसे शिकायत होगी कि कोई एक्शन नहीं लेते, वो कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, बस बातें बहुत हैं, एक्शन कोई भी नहीं है। फाइनली उनकी तरफ से आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, वो ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। अब फाइनली वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं और अब इक्वल गिव एंड टेक करेंगे वो आपके साथ। ठीक है, अब हम करेंगे इंट्यूशन को क्लैरिफाई। इंट्यूशन को क्लैरिफाई करें। देखिए मैंने कहा था ना, कार्ड क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। इंट्यूशन को 3 ऑफ सोर्ड्स, अगर वाई 3 ऑफ सोर्ड्स? वाई?
7 ऑफ पेंटिकल वाई। अच्छा जी, ये आया है। देखें यहाँ पे मेरा काम है बताना। आपको इंट्यूटिवली कुछ फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आप थर्ड पार्टी में हैं, आपके पर्सन कहीं और भी इंटरेस्टेड है। ठीक है, टू बी वेरी केयरफुल, आपका दिल टूट सकता है, या आपने किसी को थर्ड पार्टी में रखा हुआ है, वाइसा वर्सा हो सकता है, तो आप किसी का दिल तोड़ सकते हैं। किसी की पिक्चर्स आप देख सकते हैं मोबाइल में, मे बी के आपके पर्सन किसी के साथ जो आप उनकी पिक्चर्स हो, मतलब, और आप या तो मतलब आपने अगर कोई चैट की हुई है तो वो आपके पर्सन देख सकते हैं किसी अनदर पर्सन के साथ, मतलब किसी की थर्ड पार्टी रिवील हो सकती है। आपका दिल टूट सकता है। आपको डाउट तो हो रहा था क्योंकि आपको किसी की ईगो से अंदाज़ा हो रहा था, उसके बाद लवर्स आया है। ठीक है, किसी की ईगो से आपको सडनली आपको ये फील होगा, आपको किसी की ईगो से अंदाज़ा हो रहा था कि इस पर्सन में इतनी चेंजेस कैसे आ रही हैं। फाइनली आप किसी के मैसेजेस पढ़ लेंगे किसी थर्ड पार्टी के कि भाई ये तो किसी और बंदे से भी अफेयर में है, या फिर साथ में पिक्चर्स होंगी वो आप देख लेंगे, तो आपको आप पे किसी की थर्ड पार्टी रिवील हो जाएगी। ठीक है, अनफिनिश बिजनेस हम क्लैरिफाई करेंगे। अनफिनिश बिजनेस को क्लैरिफाई करें। डेविल आया है। वाई डेविल? 3 ऑफ पेंटिकल। भाई किसी का ऑब्सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सही है, वो जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, कोई पास्ट में प्लेयर था, ऐसा बंदा जो बहुत हैंडसम, बहुत गुड लुकिंग, बहुत चार्मिंग, वो आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आपने मतलब उनको इतना फैमिली फील करवाया है, उन्होंने आपको छोड़ दिया, या आप लोगों में थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया, आप वॉक अवे कर गए या वो वॉक अवे कर गए, लेकिन आप भी मतलब अभी भी मतलब आप लोगों की बात होती है तो आप बहुत लविंग उससे बात करते हैं। आप पे बहुत छुपी हुई चीज़ें रिवील हो सकती हैं। तो कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन आपने उसके साथ बहुत अच्छा करा है, और वो अब ये चाह रहा है कि आप उसकी लाइफ में रहें, मूव ऑन नहीं करें, चाहे दोस्त बन के रहें लेकिन उसकी लाइफ में रहें। ठीक है, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, उसको सडनली रियलाइज हुआ है कि आपकी कदर किसी को अब हुई है। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई करेंगे एडिक्शन को। ठीक है, एडिक्शन को क्लैरिफाई करें। द हर्मिट, वाई एडिक्शन? द हर्मिट, वाई? Knight of Swords, why addiction? The Hermit, the Magician, Nine of Pentacle। ठीक है, मैं मैजिशियन को भी क्लैरिफाई करें। मैजिशियन को 4 ऑफ Swords, why 4 ऑफ Swords? एम्प्रेस। देखें जी, ये किसी को सडनली रियलाइज हुआ है कि आपका और उनका जो है वो क्या कहते हैं, वो है कपल है, पावर कपल है। तो फाइनली कोई आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई एक ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ से चला गया है, लेकिन अब उसको डर है कि वो आपके पास आए तो कैसे आए, आपको क्लैरिटी देना चाहता है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था, देखो मेरी मजबूरी थी या जो भी था। और बाहर के लोगों की वजह से, बाहर के लोगों ने उल्टी सीधी बातें की जिसकी वजह से आप लोगों की जो भी रिलेशनशिप है, वो बिजनेस रिलेशनशिप हो या फिर आपकी लविंग रिलेशनशिप हो या वैसे ही आम दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, वो मुतासर हुई बाहर के लोगों की वजह से। लोगों के मशवरों पे इन्होंने अमल करा। अब ये बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि ये आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं। द बॉल इज इन योर कोर्ट, टेबल्स आर टर्न। अब आपकी बारी है। ठीक है, तो फाइनली अब आप इनको कंट्रोल करके रखें या आप जैसे भी बिहेवियर रखें इनके साथ, लेकिन फाइनली किसी का कम बैक हो रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे आप लोगों का मैसेज। आपके दो जो है, आप लोग जो भी क्वेश्चन है वो सोच लें, मैं इसमें से आंसर निकाल रही हूँ। ठीक है, आपके सामने निकालती हूँ आंसर। सोलमेट। ठीक है, जो भी आपने सोचा है उसका आंसर है सोलमेट। एक और निकाल लेते हैं हम। बिटवीन द लाइन्स, दूसरा है बिटवीन द लाइन्स। बॉटम भी देख लेते हैं हम, रिलेशनशिप है बॉटम। सही है, अब हम निकालते हैं आपका एक सवाल और एक जवाब। अच्छा भाई, टू बी वेरी फ्रैंक, लाइक जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यार लाइक तो ज़रूर किया करें आप लोगों की इतनी मोहब्बत का, इतने प्यार का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए मुझे।
चलें जी, अब आपका एक सवाल एक जवाब। नाउ आपके सामने मैंने निकाला है नाउ। इफ आई एम नॉट फॉर माई सेल्फ हु विल बी? इफ आई एम ओनली फॉर माई सेल्फ वॉट एम आई? इफ नॉट नाउ व्हेन? ठीक है, ये था आपका आंसर। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।